हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आपने हमारा पहला चैप्टर देखा आपकी बुक रिमझिम का। आपको तो पता ही है ये हमारा चैप्टर है, क्लास 3rd के लिए है। उनकी जो रिमझिम बुक है हिंदी वाली, उसका चैप्टर है ये। दूसरा चैप्टर है सेखीबाज मक्खी, और इसके पहले वाला जो चैप्टर था कक्कू वाला, वो कंप्लीट हो गया है। और साथ में आपकी जो आसपास वाली बुक है ना, वो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको देखना है ना तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जल्दी जल्दी जाकर देख लेना। ओके, पहले तो हमारा ये वाला चैप्टर देख लो। ओके, इसके बाद तो चलिए हमारी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है सेखीबाज मक्खी। क्या है? सेखीबाज मक्खी। तो सुनो, आके कहानी हमारी शुरू होती है। आओ सुनो, ध्यान से सुनना ना। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी है। फिर क्या हुआ? शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। ठीक है, शेर को तो बहुत मुश्किल से नींद आई थी, लेकिन मक्खी क्या कर रही थी? उसके कान में भिन 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 कर रही थी। और शेर जो था वो कई दिनों से नहाया भी नहीं था, गंदा था, इसीलिए उसके पास मक्खी आई थी। फिर क्या हुआ? उसने पंजा उठाया, मतलब मक्खी उसके कान में भिन 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 करने लगी, तो शेर ने इसे पंजा उठाया अपना, मक्खी उड़ गई। जैसे उसने पंजा उठाया शेर ने, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन 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 शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही मक्खी यानी भाग गई, उसके बाद शेर ने फिर अपना हैंड ऐसे नीचे रख लिया, फिर से मक्खी आ गई, फिर से उसके कान में करने लगी भिन 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 भिन। ठीक है, अब क्या हुआ? शेर को गुस्सा आ गया, क्योंकि बार बार मक्खी उसे परेशान कर रही थी, उसके कान के पास भिन 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 कर रही थी। तो शेर को गुस्सा आ गया, वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, ऐसे बोला, अरे मक्खी दूर हट, फिर वरना तुझे अभी मार डालूंगा, ये बोला मक्खी से उसने। शेर ने बोला। फिर क्या हुआ? मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मछली ने क्या कहा, अरे तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारे मुंह से गंदी गंदी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा बोला मक्खी ने। फिर क्या हुआ? शेर को गुस्सा आ गया, और उसका गुस्सा बढ़ गया शेर का। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो, चुप हो जाओ वरना भी, ऐसे बोला। एक तो कहता, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, बार बार मेरे कान में भिन भिन करने लगती हो, ऊपर से मुझे सोने नहीं देती हो, कहती हो कि राजा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चुप हो जाओ वरना भी तुम्हें बता देंगे, ऐसे बोला शेर ने। फिर क्या हुआ? मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने क्या कहा, तुम क्या कर लोगे मेरा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे लड़ नहीं पाऊंगी? हिम्मत हो तो आ जाओ, ऐसे बोला। किसने बोला? मक्खी ने बोला। ये देखो मक्खी से बात कर रहा है शेर, ये देखो मक्खी बैठी है, ये देखो मक्खी बैठी है, ये शेर है। फिर उसके बाद क्या हुआ? शेर जो था बेटा, वो आग बबूला हो गया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया शेर को। फिर उसने कहा, उसने कान के पास पंजा मारा। किसने मारा? शेर के कान के पास मक्खी बैठी थी ना, तो उसने भगाने के लिए कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मतलब मक्खी जो बैठी थी कान के पास में, वो तो उड़ गई मक्खी, लेकिन उसने अपने पंजे से अपने ही चोट मार ली मक्खी ने। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अब मक्खी ने क्या किया? कान के पास से हट गई, शेर की नाक पे जाके बैठ गई। जब नाक पे जाके बैठ गई ना, तो शेर ने फिर पंजा उठाया, मारने की कोशिश की मक्खी को, मक्खी फिर से उड़ गई। हैं? मक्खी फिर से उड़ गई, और अब की बार शेर की नाक छिल गई, मतलब उसकी शेर की नाक में चोट लग गई अब की। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मक्खी कभी शेर के माथे पे बैठती, कभी गाल पे बैठती, मतलब कभी यहाँ बैठती तो कभी गाल पे बैठ जाती, तो कभी गर्दन पे बैठ जाती।
शेर पंजा मारता जाता, खुद को घायल करता जाता। मतलब बार बार शेर कभी ऐसे भगाता, कभी गाल से भगाता, कभी गर्दन से भगाता, लेकिन मक्खी तो भाग जाती। ऐसे ही शेर अपने पंजों से बार बार अपने चोट मारता रह रहा है, ठीक है। तो मक्खी तो फट से उड़ जाती, जैसे वो मारने चलता वैसे तो मक्खी भाग जाती ना। फिर क्या हुआ कि इसने कहा, अंत में शेर ऊब गया और थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती बस। तो मक्खी जब थक गया, सुन रहे हो, देखो मक्खी वो शेर जब थक गया तो उसने कहा, मक्खी बहन, हाथ जोड़ के उसने बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं हार गया तुम जीत गई बस, ऐसे बोला उसने। फिर कहा, मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मतलब मक्खी समझी कि मैंने तो जंगल के राजा को हरा दिया, वो तो उसके अंदर घमंड आ गया। वो सोची, अरे मैं तो राजा से भी पावरफुल हूँ। फिर उड़ते उड़ते वो आगे गई। फिर सामने एक हाथी मिला। कौन मिला उसको? अब उसको हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। क्या कहा मक्खी ने हाथी से? ए हाथी मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। अब मक्खी कहने लगी, अब तो मैं जंगल पे राज करूँगी, जंगल का जो सिंहासन होता है अब मैं उस पे बैठूँगी, मैंने तो शेर को हरा दिया है। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो यानी हाथी ने सोचा, ये मक्खी तो पागल हो गई, कुछ भी बोलती रहती है, अभी मुझे इससे बात करके अपना टाइम नहीं बेकार करना है, चलो। फिर आगे क्या हुआ कि हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो हाथी ने सोचा, चलो इसको प्रणाम कर ही देते हैं, मेरा कुछ जाता नहीं इसको प्रणाम करने में। उसने ऐसे अपनी सूंड उठाई, बोला और मक्खी को प्रणाम किया और आगे चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। मतलब सामने एक ये सब मक्खी और हाथी की जो बातें थी, एक लोमड़ी सुन रही थी। उसने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मुस्कान यानी मुस्कुराने लगी। जो लोमड़ी थे धीरे धीरे हंसने लगी, धीरे धीरे स्माइल करने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, तो फिर मक्खी लोमड़ी के पास आ गई। मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। तो मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा, अरे ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को हरा दिया है। फिर उसके बाद क्या कहा, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम कर लिया, उसके हाथ जोड़ लिए। फिर धीरे से बोली, क्या बोली धीरे से, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लोमड़ी ने क्या कहा, प्रणाम किया और कहा, धन्य हो मक्खी रानी, आप धन्य हो, आपके मम्मी पापा धन्य है, आपका जीवन धन्य है, ये बोला। फिर आगे क्या हुआ कि लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो कह रही है, लेकिन मक्खी रानी उधर ना मकड़ी दिखाई रही है। किसने कहा? लोमड़ी ने मक्खी से कहा, देखो मक्खी रानी, उधर ना एक मकड़ी दिखाई दे रही है, आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर ले लो। लोमड़ी ने चालाकी की, मक्खी के साथ कहा, देखो उधर एक मकड़ी दिखाई दे रही है, मैंने सुना था मकड़ी आपको गाली दे रही थी, आपको उल्टा सीधा बोल रही थी, आप उसकी खबर ले लो, मतलब उसको मज़ा सिखा दो जाके, वो आपको उल्टा सीधा बोल रही थी। तो फिर यह सुनकर क्या हुआ कि यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मतलब जब मक्खी ने सुना कि मकड़ी मुझे उल्टा सीधा बोल रही है, तो उसने सोचा, उसको गुस्सा आ गया, बहुत सारा गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। तो मक्खी ने कहा, उस मकड़ी को ना, ऐसे बोला, उस मकड़ी को ना मैं चुटकी बजा के ख़त्म कर दूंगी, ऐसे बोला। यह कहते हुए मक्खी जो थी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। जैसे ही मक्खी जो थी
मकड़ी तो जाला बनाती है ना, ऐसे जाला बनाती है। अभी दिखाती हूँ मैं जाला, ये बनाए मकड़ी का ऐसा जाला होता है। हाँ, तो मक्खी उसके पास गई उसको मजा चखाने के लिए मकड़ी को। तो जैसे ही मकड़ी ये क्या है मकड़ी, ठीक है। फिर ये क्या हुआ कि जैसे ही जो थी मक्खी थी, मकड़ी की तरफ जैसे ही झपटी, मतलब उसको मारने के लिए जैसे गई मकड़ी तो अपने जाल में रहती है। जैसे ही वो मारने चली मक्खी मकड़ी को, कहाँ फंस गई, मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों त्यों कोशिश करती गई, त्यों तो और भी फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। मतलब मक्खी जो थी मकड़ी के जाले में फंस गई थी ना। हाँ, तो उसने सोचा कि मैं कैसे भी इस जाले से निकल जाऊँ, ऐसे हिलती रही निकलने के लिए, लेकिन वो जितना हिली उतना ही ज़्यादा उसके जाल में फंस गई। फिर अंत में वो थक गई बेचारी, निकल ही नहीं पाई मक्खी, तो वो हार गई। ठीक है। फिर यह देखकर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती रही, वहाँ से चलती रही। मतलब ये सब चीज़ें जो थी, जो लोमड़ी थी, चालाक लोमड़ी, क्लेवर लोमड़ी, वो देख रही थी मकड़ी के बीच में क्या हो रहा, और वो हंस भी रही थी, धीरे धीरे स्माइल भी कर रही थी। फिर वहाँ से जब देखा कि मक्खी हार गई, फिर वहाँ से चली गई। इस तरीके से ये स्टोरी भी ख़त्म हो गई है। तो भाई बताओ आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी ना? मुझे तो बहुत पसंद आई ये स्टोरी है। और तो ये जो आपको बच्चों आपको स्टोरी पसंद आई होगी ना। तो ये जो हमारा चैनल है जोजस स्टडी, इसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है। आप जो हमारे चैनल पे जाते हो ना, तो वीडियोस के ऑप्शन आते हैं, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, चैनल का ऑप्शन आता है। तो आपको चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद ना आपको ये जो हमारा चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट, इनको भी सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें क्रिएटिव चीज़ें हैं। ठीक है। और चलिए, ये जो चैनल है, इन चैनल में क्या क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपनी जो कहानी है वो पूरी कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें कहा है कैसी लगी कहानी, ये कह रहे हैं कैसी लगी कहानी। ठीक है। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? मक्खी के जाल में फंस गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में से कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? मुझे कहानी में तो सबसे अच्छी मक्खी लगी। वो अपने आप को मक्खी राजा समझ रही थी। क्यों समझ रही थी? मैंने शेर को हरा दिया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा, आगे कहानी बढ़ाओ। मक्खी जाल में फंस गई होगी, तो उसके बाद मकड़ी खुद को समझ बैठी होगी, वो उसने तो मक्खी को हरा दिया। मक्खी ने तो शेर को हराया और हाथी को हराया, लोमड़ी को हराया, मतलब मैं सबसे महान हो गई। ये कहानी इस तरीके से कुछ भी कहानी बन सकती है। तो कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखा जाता, तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो कुछ भी नाम हो सकता था। चालाक लोमड़ी हो सकता था, अगर लोमड़ी को सोच के रख सकते हैं, और या बुद्धू शेर, इस तरीके से कुछ भी नाम रख सकते थे। अगर तुम कहानी के लिए एक नया शीर्षक सोचो, या शीर्षक कहानी को किसी बात पर नहीं होना चाहिए, मतलब कहानी की घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो कहानी की घटना के हिसाब से अगर हम शीर्षक सोचते हैं, तो वो मकड़ी का जाल हो सकता है। और आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है शेर की जगह तुम। शेर की जगह तुम, तो शेर की जगह तुम हो तो क्या करोगे? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। जब तुम्हें कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? बिल्कुल गुस्सा आता है। और फिर यहाँ पे मक्खी उड़ते उड़ते शेर ऊब गया था, मतलब मक्खी को भगाते भगाते जो शेर था वो ऊब गया था, थक गया था। क्या तुम करते करते ऊब जाते हो? बिल्कुल, जब कोई मक्खी पीछे पड़ जाती है ना, तो हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। सही बात है। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ठीक है। तो लोमड़ी को बताने के लिए यही सब बताएंगे कि मक्खी ने भैया मुझे परेशान कर दिया, मक्खी को मारने के चक्कर में ना मैंने अपने आप को मारा खूब, ये बताना होगा। आगे क्या लिखा है देखते हैं। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था,
तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तो हम खाना खाकर अक्सर टहलते हैं या कभी कभी सो जाते हैं। फिर क्या है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या खाते हो? शेर तो मांसाहारी है ना, तो शेर क्या खाएगा? किसी जानवर को खाएगा, किसी यानी ऐसी ही चीज़ को खाएगा। और हम क्या खाते हैं? हम तो भाई शाकाहारी हैं, सब्जी रोटी दाल यही सब खाते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है किसने क्या कहा। नीचे कहानी में जुड़ी हुई तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो लिखो क्या बोल रहा है। तो शेर जो है मक्खी से क्या कह रहा है? भैया मक्खी रानी मेरा पीछा छोड़ दो। और मक्खी कह रही है कि नहीं छोड़ूंगी पीछा मैं तुम्हारा। तो मक्खी शेर को गुस्सा आ रहा है यहाँ पे, वो कह रहे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें उठा के खा जाऊँगा, पकड़ के खा जाऊँगा। फिर यहाँ पे हाथी दिखाया गया है। हाथी मक्खी से क्या कह रहा है? मक्खी हाथी से क्या कह रहा है? मक्खी कह रही है मैंने शेर को हरा दिया है तो तुम मुझे प्रणाम करो। तो हाथी जो है उसे प्रणाम कर रहा है, किसको? मक्खी को। तो यहाँ पे मक्खी जो है लोमड़ी जो थी वो देख रही थी, तो मक्खी लोमड़ी से कह रही है मक्खी मैंने हाथी और विशाल का हाथी और जंगल के राजा को हरा दिया है, अब तुम भी मुझे प्रणाम करो, तुम्हें भी प्रणाम करना पड़ेगा, ये कह रही है। तो यहाँ पे लोमड़ी जो चालाक लोमड़ी है वो देख रही है और यहाँ पे मक्खी जो है वो फंस गई है, किसके जाल में? मकड़ी के जाल में फंस गई है। और ये लोमड़ी है जो देख के खुश हो रही है। लोमड़ी सोच रही है पागल मक्खी फंस गई जाल में मकड़ी के, बुद्धू मक्खी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कौन क्या है? कौन क्या है कहानी के हिसाब से बताना है। घमंडी कौन था? मक्खी थी घमंडी। तो घमंडी कौन था? मक्खी। चतुर कौन था? लोमड़ी, चालाक लोमड़ी थी ना, हाँ। और घमंडी कौन था? मक्खी। समझदार कौन था? समझदार कौन था बताओ? लोमड़ी तो थी समझदार। और डरपोक कौन था? मच्छर। नहीं, डरपोक थी हाथी, डरपोक था। सबसे चतुर कौन था? लोमड़ी था। आलसी कौन था? शेर जो सो रहा था। फिर चुटकी बजाते ही, यहाँ पे लिखा हुआ है चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी कर ले, मतलब चुटकी बजाना ऐसे कहते हैं ना, चुटकी बजा के किसी कहते मैं चुटकी बजा के ये काम कर दूँगा, मैं चुटकी बजा के खाना बना लूँगा, मैं चुटकी बजा के कपड़े पहन लूँगा, मतलब बहुत जल्दी कर लूँगा, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो ये बताना है। तो हमको ये कमेंट करके बताना कि आप कौन कौन से काम चुटकी बजाते हुए कर लेते हैं। फिर है अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी के बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर 5 पत्तियाँ लाओ, उसके नाम बताओ, सेकी बार मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, जिनमें से जल्दी कर लेगा वही लीडर बनेगा। आप भी करके करना अपने घर पे ना, और जिसने सबसे पहले किया है उसका नाम कमेंट में लिख के भेजना, ठीक है? तो मैं उसका नाम वीडियो में बोलूँगी। फिर ये यहाँ पे रास्ता ढूंढो। क्या? रास्ता ढूंढो। या मक्खी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 5 में से कौन सा रास्ता होगा? तो कौन सा रास्ता होगा ये हमको बताना होगा। मकड़ी का है। ये क्या मकड़ी है? ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें बताना है कि यानी 1 2 3 4 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनमें से कौन से रास्ते में मकड़ी रास्ता लेगी जिसमें सबसे ज़्यादा जाले पड़ रहे। ये ना मैं स्क्रीनशॉट खींच के अगली जो चैप्टर होगा हमारा 3rd चैप्टर उसमें बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं बताने बैठ गई ना बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो का टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 18 मिनट हो चुका है। तो मुझे ठीक है आगे जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट कर लो पहले। तो आगे हमारा क्या लिखा हुआ है? भाषा की बात। किसकी बात? भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। ठीक है, शेर आग बबूला हो गया, मतलब शेर को गुस्सा आ गया, उसकी ज़रा खबर लो ना, मतलब उसको सबक सिखाओ। फिर है यहाँ पे उस मकड़ी की तो मैंने चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती, मतलब उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी। तो जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, मतलब जंगल के राजा सभ्य बातें करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा? उजलते बल्ब के पास आसपास, कीड़े मकोड़ों को, खेतों में चूहों वगैरह को,
और वो इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, फूलों पे हमारे तितलियाँ होती हैं, भंवरें होती हैं, और कचरे के ढेर पर हमारे गंदे गंदे मक्खी, कीड़ा, मच्छर होते हैं, और हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियाँ होती हैं, और बरैया होती हैं, और मधुमक्खियाँ होती हैं, फूलों पर मधुमक्खियाँ भी होती हैं तितलियों के अलावा, ठीक है। फिर कौन है सेखीबाज? क्या तुमने किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है और किस चीज़ के बारे में सीखी बघाड़ता है? ऐसे आप यानी आपके जो फ्रेंड हो उसके बारे में बता देना, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा चैप्टर वो ख़त्म हो गया है। और आपको बता दें, जो हमारा चैनल था जोजस किड्स मस्ती, उसमें जो बच्चे जो होते हैं हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे, उनकी वीडियोस हैं, एंजॉयमेंट के लिए हैं। और साथ में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्रिएटिव बनाने के लिए प्यारी प्यारी वीडियो, कई सारी चीज़ें सिखाई गई हैं उनके लिए, वर्डमाला हैं, और कई उनके लिए खेल, कई सारी चीज़ें जो हैं, एनिमल जानना, उनके टॉयज़ को कैसे क्या करना है, ये सब है, आप देख लेना। और हमारी जो जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी है, इसमें मैंने बहुत प्यारे प्यारे ये आभूषण ज्वेलरीज बनाई हैं, हैंड से बनाई हुई हैं, वेस्ट सामान से बनाई हुई हैं। आप देखिए और आपको वाकई में बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। और आप अपने घर पे ट्राई भी करिएगा बना के। और जो हमारा जोजस क्राफ्ट वाला चैनल है, इसमें पुरानी चीज़ों से प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल देख लेना। ये देखो, ये सब पुरानी बेकार चीज़ों से बनाई गई हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा चैनल, ठीक है। आप हमारे चारों चैनल जो हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।